Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, Bablesh, Manish, Rahul, Pinky, Harshita, Anjali, Gaurav, Piyush, Sunny, Deepika, Preeti, Alok, Shyam, Gauri, Sujita, Alok, Aradhana, पवन, मोहन, श्याम, मोहम्मद, निधि, दीप्ति, पारुल, मयंक, वर्षा, आलोक। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे डाइस चैप्टर। डाइस यानी कि क्यूब, मतलब बेसिकली क्यूब अलग चैप्टर है, लेकिन डाइस भी एक क्यूब ही होता है। तो हम डाइस पढ़ रहे थे, पासा जिसको हिंदी में कहते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था डाइस चैप्टर में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने केसेस बनेंगे बेटा डाइस में एग्जाम में? एग्जाम में डाइस के बनते हैं टोटल 5 केस। या तो हमारे एग्जाम में 1 फिगर क्वेश्चन आएगा, या फिर 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर, ओपन या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जी, तो टोटल बनते हैं भैया 5 केस। या तो 1 फिगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, या ओपन डाइस। इनमें से कोई एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा। तो हमने डाइस की ना क्यूबिक फॉर्म अभी तक पढ़ ली है। लास्ट वीक जो हमने पढ़ा वो डाइस की क्यूबिक फॉर्म पढ़े। अच्छा, जब हम क्यूबिक फॉर्म को सॉल्व कर रहे थे, तो क्यूबिक फॉर्म को सॉल्व करने के कितने मेथड है? 3 मेथड, नो कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक। तो हम डाइस की किसी भी क्यूबिक फॉर्म को इन 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, नो कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक। अच्छा, इन तीनों ट्रिक में सबसे शानदार ट्रिक कौन सी है? सबसे शानदार ट्रिक थी 1 कॉमन ट्रिक। जबकि जब भी हमारे एग्जाम में 2 से ज्यादा फिगर होंगी, हम उन 2 फिगर को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम 1 कॉमन ट्रिक लगा सके। अच्छा, एक हमने स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक सीखी थी, याद होगा आपको। और जो पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे ना, वो स्पेशल क्वेश्चन किए थे फिल इन द ब्लैंक्स वाले। तो वो सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे, सब कुछ रिवीजन कर लिया होगा बहुत अच्छे से, सारी चीजें आप अच्छे से कर चुके होंगे। हालांकि एक असुविधा रही कि फ्राइडे क्लास पीएनजी ना अपलोड नहीं हो पाई थी। तो फ्राइडे की जो क्लास पीएनजी है वो आज आपको आज सुबह मिली होगी, मंडे मॉर्निंग में, ठीक है। अब से नेक्स्ट टाइम से क्लास पीएनजी को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी क्लास पीएनजी हुआ करेंगी ना, ये जितनी भी क्लास पीएनजी हुआ करेंगी, ये अब इवनिंग 5 PM तक अपलोड होंगी, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर। अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अब 5 बजे आपकी क्लास पीएनजी अपलोड हो जाया करेगी, ठीक है। तो जब क्लास खत्म होगी तो 5 बजे तक आप क्लास पीएनजी को चेक ना करें, उसके बाद है ना वो खुद पर खुद अपलोड हो जाएगी। चलिए साहब, तो क्वेश्चन नंबर 33 तक हम पहुंच चुके थे। आज हम शुरू करने वाले हैं ओपन फिगर, ठीक है। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे ओपन डाइस। अभी तक तो हम डाइस की क्यूबिक फॉर्म पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे डाइस की ओपन फिगर, ठीक है। हम वो फिगर पढ़ेंगे जिसको फोल्ड करने पर भी क्या बनेगा? जिसको फोल्ड करने पर भी पासा बनेगा, ठीक है। हाँ जी, वही डाइस की क्यूबिक फॉर्म बन जाएगी जो अभी तक हमने पढ़ी पिछले 3 क्लासेस में। भाई पिछले 3 क्लासेस में हमने डाइस की ये वाली फॉर्म पढ़ी थी, दिस इज कॉल्ड क्यूबिक फॉर्म ऑफ अ डाइस। लेकिन अब हम पढ़ेंगे ओपन फॉर्म ऑफ अ डाइस, ठीक है, ओपन फिगर पढ़ेंगे डाइस का। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 34 जरा नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 34 एक फिगर में आपके सामने बनाने जा रहा हूं, और जब आप इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप लेगा। ये फिगर फोल्ड होने के बाद क्या बन जाएगा? एक क्यूब बन जाएगा। क्यूब यानी कि डाइस बन जाएगा। हाँ जी,
जैसे ही हम इस फिगर को फोल्ड कर देंगे, ये फिगर फोल्ड होकर एक क्यूबिक फॉर्म लेगा, किसकी, डाइस की। हाँ जी, जैसे ही हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे, ये फिगर भी फोल्ड होगा, डाइस की एक क्यूबिक फॉर्म लेगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता है ना, तो आप अपने घर पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। एक पेपर ले सकते हैं और उसको फोल्ड कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा ये पेपर फोल्ड होगा, डाइस बनेगा कि नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 6 4 3 5। अच्छा, क्यूबिक फॉर्म को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक थी? क्यूबिक फॉर्म को सॉल्व करने की 3 ट्रिक थी। ओपन फिगर, सॉरी, नो कॉमन ट्रिक, वन कॉमन ट्रिक और टू कॉमन ट्रिक। तो किसी भी ट्रिक से हम क्यूबिक फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं, जो ट्रिक अप्लाई हो रही हो। अगर नो कॉमन ट्रिक अप्लाई होगी तो नो कॉमन ट्रिक से, अगर वन कॉमन ट्रिक अप्लाई होगी तो वन कॉमन ट्रिक से, अगर टू कॉमन तो टू कॉमन ट्रिक से। लेकिन अगर हम बात करें ओपन फिगर को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक है, तो कोई भी ओपन फिगर, दुनिया की कोई भी ओपन फिगर जो कि फोल्ड होकर, जो कि फोल्ड होकर एक आपको क्यूबिक फॉर्म बनेगा, जो कि फोल्ड होकर एक डाइस बनेगा। दुनिया की कोई भी ओपन फिगर को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। और जब मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, उसके बाद आप दुनिया की कोई भी ओपन फिगर सॉल्व कर सकते हैं, जो मर्जी वो फिगर सॉल्व कर देंगे। और आप किसी भी फिगर में अपोजिट सरफेसेस के बारे में पता लगा सकते हैं। आपको पता है कि डाइस के सारे क्वेश्चन बेटा किससे रिलेटेड होते हैं? डाइस के सारे क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं अपोजिट सरफेस से। अगर आपको अपोजिट सरफेस पता है कि किसी भी क्यूब में कौन कौन सी अपोजिट सरफेस है, तब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बड़े प्यार से। समझ रहे हो? हाँ जी। अच्छा, तो ओपन फिगर को सॉल्व करने की वो 2 ट्रिक कौन कौन सी है, अब बोर्ड पे जरा ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको फर्स्ट ट्रिक समझाऊंगा, देन सेकंड ट्रिक। पहली जो ट्रिक है किसी भी ओपन फिगर को सॉल्व करने की, वो है अल्टरनेट ट्रिक। आप लोग अल्टरनेट वर्ड का मतलब समझते हो? अल्टरनेट, है ना, अल्टरनेट सरफेस ट्रिक। पहली जो ट्रिक है वो है अल्टरनेट सरफेस ट्रिक। अब ये अल्टरनेट सरफेस ट्रिक क्या होती है किसी भी ओपन फिगर को सॉल्व करने की? देखो, अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक सरफेस, एक छोड़कर एक सरफेस। जैसे कि, जैसे कि ये फिगर आपके सामने है। अब अगर इस फिगर में मैं आपसे अल्टरनेट सरफेस पूछूं, तो ये एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस है ना, ये एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस है। दीज आर अल्टरनेट सरफेस, ये अल्टरनेट सरफेस है और ये अल्टरनेट सरफेस है। तो किसी भी ओपन फिगर में जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होती है ना, जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होती है, वो एक दूसरे की अपोजिट सरफेस होती है। ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। प्रत्येक अल्टर, जीएस कहां से पढ़े? अरे यार, यहीं से पढ़ो, और कहां से पढ़ोगे? जीके करिएबल से। तो जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। तो अगर आप बोर्ड पे ध्यान से देख पा रहे हैं, तो ये जो वन है, वन वन की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? थ्री थ्री की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? वन। बहुत बढ़िया। आप देख पा रहे होंगे ये जो टू है, टू की अल्टरनेट सरफेस फोर है, फोर की अल्टरनेट सरफेस टू है। बहुत बढ़िया। आप देख पा रहे होंगे कि जो फाइव है, फाइव की अल्टरनेट सिक्स है, सिक्स की अल्टरनेट फाइव है। तो जितनी भी अल्टरनेट सरफेस है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो जब ये फिगर फोल्ड होगा, तो ये फिगर फोल्ड होकर बेटा जो क्यूब बनाएगा, जो डाइस बनाएगा, उस डाइस में डेफिनेटली वन और थ्री एक दूसरे के अपोजिट होंगे, है ना। टू और फोर डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और फाइव और सिक्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो किसी भी ओपन फिगर में जो अल्टरनेट सरफेस होती हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। जब उसको फोल्ड कर कर हम क्यूब बना देते हैं, जब उसको फोल्ड कर कर हम एक डाइस की शेप देते हैं, तो वो डेफिनेटली एक दूसरे की अपोजिट चले जाते हैं। समझ रहे हो? किसी भी ओपन फिगर में, है ना। हाँ जी, जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होती है, क्यूबिक फॉर्म। देखो, ये ओपन फिगर है, इसको जब मैं, अच्छा, फोल्ड हमेशा ना पीछे की तरफ करते हैं, क्योंकि ये जो प्रिंटिंग है ना, ये सामने से है, पीछे से पेपर ब्लैंक होता है। तो जैसे ही मैं इसको फोल्ड करूंगा, फोल्ड करके ना एक क्यूब बनाएगा, क्यूब बना दिया, क्यूब, है ना। जी हाँ, तो ये है क्यूबिक फॉर्म ऑफ अ डाइस, क्यूबिक फॉर्म ऑफ अ डाइस। समझ रहे हो? जी।
चलिए साहब, अच्छा अब आप इस फिगर में बताओ वन की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है। सर वन की अल्टरनेट सरफेस है सिक्स, सिक्स की अल्टरनेट है वन, तो डेफिनेटली वन और सिक्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सर टू की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है, टू की अल्टरनेट है फोर, फोर की अल्टरनेट है टू, तो डेफिनेटली टू और फोर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अच्छा थ्री की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है, थ्री की अल्टरनेट है फाइव, फाइव की अल्टरनेट है थ्री। तो जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर फोल्ड होकर आपको ये वाले आंसर्स देगा। अब आप सोच रहे होंगे सर एक बात बताओ कि सर इसमें मान लो ये वाली फिगर है, इसमें कैसे डिसाइड करोगे, इसमें कैसे डिसाइड करोगे कि टू के अपोजिट क्या है, इसमें कैसे डिसाइड करोगे कि फोर के अपोजिट क्या है, फोर के अपोजिट क्या है ये बताओ। सर अगर इस फिगर को फोल्ड करके मैं डाइस बना दूं, अगर मैं इस फिगर को फोल्ड करके डाइस बना दूं तब आप कैसे डिसाइड करोगे कि फोर के अपोजिट क्या होगा। हाँ जी सर, पहली बात तो ये है यहाँ पर फोर की अल्टरनेट दो सरफेस है, टू भी है और सिक्स भी है ना। तो ये जो फिगर है ना, ये फिगर फोल्ड होकर कभी डाइस बन ही नहीं सकता, ये फिगर फोल्ड होकर कभी डाइस बन ही नहीं सकता। डाइस बन सकता है ये वाला फिगर फोल्ड होकर क्यूबिक फॉर्म बनाएगा, ठीक है, ये वाला फिगर फोल्ड होकर भी एक क्यूबिक फॉर्म देगा, ये भी क्यूब बनाएगा। लेकिन ये फिगर फोल्ड होकर कभी भी, है ना, ये जो फिगर है, ये फिगर फोल्ड होकर कभी भी क्यूब नहीं बन सकता। अगर आप सोचो कि ये क्यूब बन जाएगा, नेवर, ये फिगर फोल्ड होकर कभी क्यूब की शेप नहीं देगा। तो अगर कोई भी फिगर फोल्ड होकर क्यूब की शेप देगा तो उसमें जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होंगी वो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये पहला मेथड है ओपन फिगर को सॉल्व करने का। ओपन फिगर को सॉल्व करने के ना दो मेथड है। साउंड प्रॉब्लम हो रही है आज, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई यार साउंड में, लेट मी चेक। जरा देखना अब ठीक आ रही है साउंड, है ना, क्या साउंड अब ठीक आ रही है। चलिए एक और ओपन फिगर बनाओ। जब हम इस फिगर को फोल्ड कर देंगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर ना आपको एक क्यूब की शेप देगा, एक डाइस की शेप देगा। जब आप इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर आपको एक क्यूब की शेप देगा। इसके बाद जब आप इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर आपको क्यूब की शेप देगा। ये सारे फिगर फोल्ड होकर क्यूब की शेप देंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। चलिए बताओ, पता लगाओ कि कौन सी सरफेस किसके अपोजिट है, जल्दी से। जी
तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितनी भी अल्टरनेट सरफेस है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो बेटा वन की अल्टरनेट कौन सी है? थ्री। थ्री की अल्टरनेट कौन सी है? वन। तो डेफिनेटली जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो वन और थ्री एक दूसरे के अपोजिट होंगे, है ना। ये बताओ फोर की अल्टरनेट कौन सी है? फाइव। फाइव की अल्टरनेट कौन सी है? फोर। तो डेफिनेटली फोर और फाइव एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और फिर ये जो टू है, टू की अल्टरनेट सिक्स, सिक्स की अल्टरनेट टू। तो डेफिनेटली टू और सिक्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ना तो हमें पेन की जरूरत है ना पेपर की। देखो क्यूबिक फॉर्म को सॉल्व किया हमने हमने कभी पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं किया। अब ये जो ओपन फिगर हम सॉल्व कर रहे हैं ये भी डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। सिर्फ फिगर को देखते ही मुश्किल से 2 4 5 सेकंड लगेंगे ये बताने में। बताओ, अपोजिट टू ए इज सी, अपोजिट टू सी इज ए और सी डेफिनेटली एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस है ना। तो ए और सी एक दूसरे के अपोजिट होंगी। और इसके अलावा डी की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? ई। ई की अल्टरनेट है डी। तो डी और ई एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस होंगी, है ना। और फिर हम चलते हैं बी और एफ पर। तो फिर बी और एफ एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस होंगी। बी और एफ एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस होंगी। ठीक जी। तो ये एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस होंगी। अब हम देखते हैं ओपन फिगर से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कैसे। अच्छा, सेकंड मेथड क्या है वो अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा आपसे, चिंता मत करो, है ना। वो जो सेकंड मेथड है वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर दो कि एग्जाम में क्वेश्चन ओपन फिगर से रिलेटेड एग्जैक्टली पूछा किस तरह से जाएगा। चलिए, अभी तक मैंने आपको 4 फिगर कराई। पहली फिगर, दूसरी फिगर, तीसरी फिगर, चौथी फिगर। ये चारों फिगर फोल्ड होकर डाइस की शेप देंगी और ये चारों ही फिगर डिफरेंट थी। अब ये है 5वीं फिगर। जब आप इस फिगर को फोल्ड कर दोगे ना तो डेफिनेटली ये फिगर भी फोल्ड होकर आपको किसकी शेप देगी, है ना। 100% ये फिगर भी फोल्ड होकर आपको डाइस की शेप देगा, क्यूब की शेप देगा। ठीक है, हाँ जी। तो ये ओपन फिगर हमारे सामने है एंड देर आर सम ऑप्शंस, देर आर 4 ऑप्शंस। आपको बताना है इस फिगर को फोल्ड करने पर जो क्यूब बनेगा वो हमें किस की तरह दिखाई दे सकता है। लाइक ए, बी, सी और डी, किस ऑप्शन की तरह हमें दिख सकता है ना। जब मैं इस ओपन फिगर को फोल्ड कर दूंगा तो ये फोल्ड होकर मुझे किस ऑप्शन की तरह दिख सकता है? ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह या डी की तरह। एट द रेट डॉलर ट्राइंगल, है ना। $, सॉरी, ये 2 बार एट द रेट आ गया। इस बार एट द रेट को हटा दो। इस एट द रेट को हटा के एक सेकेंड, इस एट द रेट को हटा दो। इस एट द रेट की जगह हैश रख दो, है ना। $, $, ट्राइंगल और परसेंटेज परसेंटेज इंडियन रुपी हैश, परसेंटेज इंडियन रुपी हैश और एट द रेट एट द रेट हैश इंडियन रुपी, एट द रेट हैश इंडियन रुपी। एट द रेट इंडियन रुपी है। अब बताओ, जब इस फिगर को मैं फोल्ड करूंगा तो ये फिगर फोल्ड होकर मुझे ऑप्शन ए की तरह दिखेगा, ऑप्शन बी की तरह, ऑप्शन सी की तरह या ऑप्शन डी की तरह? किसकी तरह दिखाई देगा, है ना। बताओ। हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ 4 लिखना है? मैं 5 की जगह भी तो 4 लिख सकता था। प्लीज सर ये बता दीजिए, 5 की जगह 4 मतलब? अबे 4 और 5 दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, है ना। 4 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 4 होगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। यहाँ ये दो दो सरफेस है ना, ये दोनों सरफेस अल्टरनेट सरफेस है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जाएंगे। यहाँ पे कोई भी लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, जल्दी से बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक पता है ना, है ना। आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आपको ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक पता है। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ है।
हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ है। और विपरीत सतहों को आइडेंटिफाई करना बिल्कुल बीओडी से आप पढ़ सकते हैं, डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। देखो, ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। पहले तो अल्टरनेट सरफेस के बारे में पता लगाओ। तो हमें पता है सर, डॉलर की अल्टरनेट हैज की अल्टरनेट डॉलर। तो जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो डॉलर और हैज एक दूसरे के विपरीत चले जाएंगे, है ना। सर, इंडियन रुपी की अल्टरनेट है परसेंटेज, परसेंटेज की अल्टरनेट है इंडियन रुपी। तो जब ये फिगर फोल्ड होगा तो इंडियन रुपी और परसेंटेज दोनों एक दूसरे के विपरीत चले जाएंगे, है ना। तो जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये दोनों सरफेस एक दूसरे की विपरीत होंगी, ये दोनों सरफेस एक दूसरे की विपरीत होंगी। अच्छा, यहां पर हमें एट द रेट और ट्राइंगल के बारे में कुछ नहीं पता लेकिन बाय डिफॉल्ट ये एक दूसरे के विपरीत जाएंगे, भले ही ये अल्टरनेट हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक दूसरे के विपरीत जरूर जाएंगे। क्यों जाएंगे सर? अल्टरनेट ना होते हुए भी ये एक दूसरे के विपरीत इसलिए जाएंगे क्योंकि ये एक दूसरे की अल्टरनेट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। ये अल्टरनेट है, ये अपोजिट है। तो ये अल्टरनेट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेफिनेटली ये एक दूसरे के विपरीत जाएंगे। अब आप नोट याद करो, नोट। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही है या एक साथ छिप गई है। सिंस टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। बताओ ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? क्या मैं इस फिगर को फोल्ड करके ये वाला डाइस बना सकता हूँ? क्या मैं इस फिगर को फोल्ड करके ये वाला डाइस बना सकता हूँ? सर, कभी नहीं बना सकते क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह है ना। ये दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह है और दो विपरीत सतह है। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती बेटा। ये डाइस फोल्ड होकर ये वाला डाइस नहीं बन सकता क्योंकि अगर एट द रेट मेरे सामने है, अगर एट द रेट मेरे सामने है तो उसकी जो अपोजिट ट्राइंगल है, ट्राइंगल ना पीछे जाके छिप जाना चाहिए, ट्राइंगल इसके साथ में दिखेगा। अच्छा, ये बताओ ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? सर, डॉलर और हैश दोनों विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? ऑप्शन सी में परसेंटेज और इंडियन रुपी ये दोनों विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। परसेंटेज और इंडियन रुपी, है ना, दोनों विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकते। तो बचा क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सिंस टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। और हमने जितनी भी फिगर पढ़ी ओपन फिगर की, सारी फिगर एक दूसरे से डिफरेंट फिगर थी, है ना। कोई भी फिगर एक दूसरे से मैच नहीं खाती, सारी फिगर एक दूसरे से डिफरेंट थी। लेकिन अगर आप किसी भी फिगर को फोल्ड करोगे, हर फिगर फोल्ड होकर आपको एक क्यूब की शेप देगी। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे ना तो ये फिगर भी फोल्ड होकर आपको क्यूब की शेप देगा, पक्का देगा। और ये बिल्कुल डिफरेंट फिगर है। जेड एम के ए टी यू, है ना। जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप देगा। और जो क्यूब बनेगा हमारा वो कैसा बनेगा? लाइक ऑप्शन ए, लाइक बी। और बेटा कुछ ही सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। सी एंड डी। ट्रिक वही है बेटा, ईच अल्टरनेट सरफेसेस, ईच अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर। प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के विपरीत चली जाती है ना। हाँ जी। तो बेटा जेड एम के ए टी यू, जेड एम टी और एम के ए। बताओ अब कौन सा फिगर सही है? जल्दी से बताओ, फटाक से। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा? मेरा ड्रीम है सेकंड प्यूसर बनना। भैया प्यूसर बन के क्या करोगे? हाँ, तुम अपना सिलेक्शन लो बढ़िया तरीके से। अच्छी पोस्ट निकलो, हमारा भी नाम रोशन करो, अपना भी नाम रोशन करो, दोनों का नाम रोशन करो।
अभी तक हमने जितने भी फिगर पढ़े बेटा, सब फिगर अपने आप में एक दूसरे से डिफरेंट फिगर थे, सारे फिगर डिफरेंट थे। तो सॉल्व करो बेटा। ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। जेड की अल्टरनेट के है, के की अल्टरनेट जेड है, बहुत बढ़िया, है ना। इसके अलावा ए की अल्टरनेट यू है, यू की अल्टरनेट ए है। तो जेड और के डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट है, ए और यू डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट है। अब बाबू बचे क्या, एम और टी। तो भले ही एक दूसरे के अल्टरनेट हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो एम और टी एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस होंगी। अब हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है, जेड एम के। सर जेड और के एक दूसरे की विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं देख सकती। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है, एम और टी एक दूसरे की विपरीत सतह एक साथ नहीं देख सकती। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है, ए और यू एक दूसरे की दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकते। जी, दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। तो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हमने हमने किस मेथड से सॉल्व किए, अल्टरनेट मेथड से सॉल्व किए। ठीक है, कौन से मेथड से सॉल्व किए, अल्टरनेट मेथड से सॉल्व किए। लेकिन एक ऐसी फिगर है जिसको हम चाहकर भी अल्टरनेट मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। और जब हम उस फिगर को फोल्ड करते हैं ना, तो बेटा वो क्यूब की शेप लेती है ना। जैसे कि ये वाली फिगर है, जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे ना, तो 100% फोल्ड होकर क्यूब बनेगा। आप प्रैक्टिकल घर पे कर लेना, ये फिगर भी फोल्ड होकर क्यूब की शेप देगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट मेथड की कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। बताओ, यहाँ पे अल्टरनेट मेथड की ट्रिक काम करेगी, कैसे पता लगाओगे 1 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट मेथड काम ही नहीं करेगा, समझ रहे हो। हाँ जी, तो ये एक ऐसी यूनिक फिगर है जहां अल्टरनेट मेथड काम नहीं करता। लेकिन जब हम इस फिगर को फोल्ड करते हैं, तो ये फिगर फोल्ड होकर हमें शेप किसकी देती है, शेप देती है क्यूब की। जब हम इस फिगर को फोल्ड करते हैं ना, तो ये फिगर फोल्ड होकर हमें क्यूब की शेप देती है ना। ये फिगर फोल्ड होकर हमें किसकी शेप देगी, क्यूब की शेप देगी। 1 2 3, सॉरी, ए बी सी डी ई, ये फिगर भी फोल्ड होकर हमें क्यूब की शेप देगा। लेकिन यहाँ ना तो यहाँ पे अल्टरनेट मेथड अप्लाई कर सकते ना यहाँ पे। तो मैंने आपको क्या बताया था, दुनिया की कोई भी फिगर, कोई भी ओपन फिगर जिसको फोल्ड करके डाइस बनता है, जिसको फोल्ड करके क्यूब बनता है, वो दो मेथड से सॉल्व हो जाएगी, दो मेथड से। पहला मेथड अल्टरनेट मेथड आप सीख चुके हैं। जो सेकंड मेथड है, दैट इज कॉल्ड जी मेथड, दैट इज कॉल्ड जी मेथड। ये है जी मेथड। अब आपको पता है क्या करना है, ये सेकंड मेथड है, ये तब अप्लाई करोगे जब अल्टरनेट मेथड काम नहीं कर रहा। जब अल्टरनेट मेथड की ट्रिक ही काम नहीं कर रही था, देन यू कैन अप्लाई जी मेथड। ठीक है, जी मेथड क्या है, आपको एक जी बनाना है। अब जी बनाने के कितने तरीके हैं, सीधा सीधा भी बना सकते हो, है ना, सीधा सीधा जी बना सकते हो लाइक दिस, उल्टा उल्टा बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे। और जब आप जी बनाओगे तो जो जो कॉर्नर वाली सरफेस होंगी ना, डेफिनेटली वो एक दूसरे की अपोजिट होंगी, वो एक दूसरे की अपोजिट होंगी, है ना। और जी की इस लाइन में, है ना, ये जो लाइन चलेगी ना, इसमें भी दो, इसमें भी दो आएंगे इस ब्लॉक, इसमें भी दो, इसमें भी दो, है ना, इसमें भी दो ब्लॉक आएंगे, इसमें भी दो ब्लॉक आएंगे, इसमें भी दो ब्लॉक आएंगे। दो दो ब्लॉक आने चाहिए बेटा हर लाइन में। जैसे कि ये जी बनाओ यहाँ पर लाइक दिस, ये जी बना दिया मैंने। देखो ये दो ब्लॉक आ गए, ये भी दो ब्लॉक आ गए, और ये भी दो ब्लॉक आ गए, और ये जी बन गया। तो जी बनने के बाद ये जो कॉर्नर वाली सरफेस होंगी ना, ये डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो आपको क्या बनाना है, जी बनाना है। जी बनाते समय एक चीज का ध्यान रखेंगे कि सिर्फ दो दो ही हमें ब्लॉक एक साथ कंसीडर करने, सिर्फ दो। दो आ सकते हैं बेटा किसी भी लाइन में, दो से ज्यादा नहीं आएंगे। किसी भी लाइन में हम दो को ही पार करेंगे, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ। और जो कॉर्नर वाली सरफेस होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी, तो 1 की अल्टरनेट 4 होगा, 4 की अल्टरनेट 1 होगा। अच्छा, हम दूसरा बना सकते हैं 3 और 6। तो बेटा 3 की अल्टरनेट 6 होगा, 6 की अल्टरनेट 3 होगा। तो ये जो बचा, 2 के अल्टरनेट 2 के अपोजिट 5 होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा। तो डेफिनेटली ये एक दूसरे की अपोजिट सरफेस होंगी, है ना, जब हम इसको फोल्ड करके क्यूब की शेप देंगे। अब बताओ, इसको फोल्ड करके जब क्यूब बनाओगे तो कैसे बनेगा। सर जी ऐसे बना सकते हैं,
तो बी की अल्टरनेट क्या है सर? बी मतलब बी के अपोजिट क्या होगा? बी के अपोजिट ई होगा, ई के अपोजिट बी होगा। जब ये फिगर फोल्ड होगा तो डेफिनेटली बी और ई एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। तो बेटा सी के अपोजिट क्या होगा? सी के अपोजिट एफ होगा, एफ के अपोजिट सी होगा। और हम ऐसे भी बना सकते हैं, ए के अपोजिट डी होगा, डी के अपोजिट ए होगा। तो ये दो मेथड है। पहला मेथड है अल्टरनेट मेथड, दूसरा मेथड है जी मेथड। इन दोनों मेथड के बाद दुनिया की कोई भी ओपन फिगर जिसको फोल्ड करने पे डाइस बनता है, जिसको फोल्ड करने पे क्यूब बनता है, वो सॉल्व हो जाता है इन दोनों मेथड से, अल्टरनेट और जी मेथड। ठीक है, हाँ जी, अल्टरनेट और जी मेथड, इन दोनों मेथड से दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। जैसे यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, आपको पता है 2.5 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन अगर आप 2.5 सेकंड में सॉल्व ना कर दो, देन यू कैन रिटर्न योर मनी। ठीक है, 2.5 नंबर का क्वेश्चन 2.5 सेकंड में सॉल्व करोगे आप, यूपीएससी का। यूपीएससी का मतलब जो क्वेश्चन आपको आईएएस बनाएगा, समझ रहे हो? हाँ जी, यूपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है ये। और वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन पेपर सॉल्व करोगे आप। ना तो आपको पेन की जरूरत होगी, ना आपको पेपर की जरूरत होगी। जब इस फिगर को फोल्ड करोगे ना, तो ये फिगर फोल्ड होकर ना एक क्यूब की शेप लेगा। इसकी शेप लेगा, क्यूब की शेप लेगा। 1 2 3 4 5 6 एंड क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। जब ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब की शेप लेगा तो एक के विपरीत सतह कौन सी होगी? एक के विपरीत सतह कौन सी होगी? फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। जैसे ही इस फिगर को फोल्ड करके क्यूब बनाओगे, तो ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन बेटा 2.5 सेकंड में सॉल्व होगा। 2.5 नंबर का क्वेश्चन 2.5 सेकंड में। बताओ फटाफट से, जल्दी से। इस साल टीजीएल मेंस में आया था एक क्वेश्चन। टीजीएल मेंस की फाइल कहाँ है? ये है, हाँ जी। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। बताओ फटाफट से। तो बाबू 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 के अपोजिट 6 4 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा। सर 3 और 4 डेफिनेटली एक दूसरे के विपरीत होंगे क्योंकि वो अल्टरनेट सरफेस है। सर 3 और 4 तो बाकी तो अल्टरनेट नहीं है ना? बाकी तो अल्टरनेट नहीं है, तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करें? जी मेथड अप्लाई कर दें। तो 1 के अपोजिट क्या होगा? 1 के अपोजिट 5 होगा, 5 के अपोजिट 1, और बचा क्या? 2, 2 के अपोजिट होगा 6, 6 के अपोजिट 2। हमसे पूछा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, देन योर आंसर विल बी 5। 1 के अपोजिट क्या होगा? 1 के अपोजिट 5 होगा, है ना? ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, सी सेट का, जिसको आपने देखते ही हवा में उड़ा दिया। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये दो मेथड है बेटा। इन दोनों मेथड से दुनिया का हर क्वेश्चन फतेह, अल्टरनेट मेथड और जी मेथड। इस साल सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस 2023। 2022 के मेंस में डाइस का क्वेश्चन नहीं था, प्रीलिम्स में थे क्वेश्चन। ठीक है, इस साल प्रीलिम्स में भी थे और मेंस में भी था। और मेंस में क्वेश्चन क्या था मैं बताता हूं आपको। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है बेटा? 3 नंबर का। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आप 3 सेकंड में ना कर दो, देन यू कैन चेंज माय नेम। ये 3 नंबर का क्वेश्चन 3 सेकंड में सॉल्व करोगे। कितने सेकंड में बाबू? 3 सेकंड में। ओपन फिगर का क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। ठीक है, और यहाँ पे फिगर बनी हुई थी, यहाँ पे बना हुआ था पेंटागन, ये सर्कल, ये त्रिभुज, ये बना हुआ है एक ओम टाइप, पावर और स्क्वायर। क्वेश्चन क्या पूछा है? जब नीचे दिए गए आरेख को घन के आकार में मोड़ा जाता है, जब नीचे दिए गए आरेख को घन के आकार में मोड़ा जाता है, तो कौन सा प्रतीक, कौन सा प्रतीक, है ना, इस प्रतीक के विपरीत होगा? कौन सा प्रतीक इस प्रतीक के विपरीत होगा? ये 3 नंबर का क्वेश्चन है इसी साल मेंस का।
और इस क्वेश्चन को कितने सेकंड में खत्म करोगे? 3 सेकंड में, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ठीक है। हाँ जी। जिंदगी में ऐसी रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी थी, ना सोचा था पढ़ेंगे। हाँ, तो तुरंत सॉल्व कर दिया होगा आपने भैया। इसकी अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? इसकी अल्टरनेट सरफेस है त्रिभुज, त्रिभुज की अल्टरनेट है ये, है ना? तो क्या होगा इसका विपरीत? त्रिभुज होगा। खत्म। त्रिभुज होगा, ट्राइंगल होगा, है ना? ट्राइंगल इज द राइट आंसर। बस ये क्वेश्चन था इस साल का मेंस का। हाँ, यूपीएससी का ये क्वेश्चन था। और जो प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन थे ना, वो ये वाले थे। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन थे इस साल के और पिछले साल के। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए, अब थोड़ा सा ना एक लेवल ऊपर उठ ले चलते हैं आपको। अब ओपन फिगर का थोड़ा सा लेवल ऊपर उठाते हैं। मैं एक फिगर बनाऊंगा जिससे दो दो क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, दो। ठीक है। एक पूछूंगा बेसिक क्वेश्चन, एक पूछूंगा थोड़ा सा एडवांस। ठीक। ये फिगर है। इस फिगर को आप फोल्ड करते हैं तो किसकी शेप देंगे? एक पासे की शेप देंगे। तो एक तरफ लिखो क्वेश्चन नंबर 44 जो कि बेसिक है, और एक तरफ लिखो क्वेश्चन नंबर 45 जो कि एडवांस है। ठीक है। हाँ जी। एक तरफ बेसिक, एक तरफ एडवांस। ठीक है जी। लव यू ऑल भाई, लव यू ऑल। चलिए, इस फिगर को फोल्ड करके क्यूब की शेप दो। बताओ, ये फिगर फोल्ड होकर एक क्यूब बनाएगा, और वो क्यूब हमें किस तरह से दिखाई देगा? ए बी सी डी की तरह। देर आर 4 ऑप्शंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, है ना? ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। अगेन ये फिगर फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप देगा, और वो क्यूब हमें कैसा दिखेगा? लाइक ए बी सी और डी। ए बी सी और डी। ठीक है। 1 2 3, 1 2 6, 1 2 4, 3 4 5। ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6, 3 4 6, and 1 4 5। हम्म। एक सेकेंड, लास्ट में चेंज कर देते हैं। 1 2 5। चलिए, अब बताओ। हाँ जी। ये ये समझ लो, ये प्रीलिम्स और ये मेंस। हालांकि मेंस में इस साल बहुत इजी क्वेश्चन आया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है। आप देख सकते हैं, ये था मेंस का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हमने ये बेसिक कर दिया, इसको प्रीलिम्स बना दिया, और ये एडवांस कर दिया। हालांकि ये वो एडवांस अभी तक मेंस में क्वेश्चन बने नहीं है। सीजीएल मेंस में 2 बार रीजनिंग आ चुकी है, सीएचएसएल में भी 2 बार मेंस है, 22 का भी 23 का भी। सीजीएल का भी 2 बार मेंस है, 22 का भी 23 का भी। लेकिन बेटा, मेंस के 4 पेपर होने के बावजूद भी अभी तक रीजनिंग का वो लेवल मेंस में नहीं देखा गया जो कि होना चाहिए था। समझ रहे हो? वो एडवांस लेवल। हाँ, पहली बार सीजीएल 2022 में जो रीजनिंग आई थी मेंस में, वो थोड़ी सी लेंदी आई थी, हल्की फुल्की सी, लेकिन फिर भी वो वाले क्वेश्चन नहीं थे, खतरनाक लेवल वाले। हाँ, आपसे पढ़ने के बाद सर कुछ खतरनाक लगता ही नहीं है। यही तो खास बात है आपकी सर। क्वेश्चन नंबर 44 और 45, ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। 45 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और 44 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? और जब आप इस फिगर को फोल्ड करेंगे, तो फोल्ड करने पर एक क्यूब बनेगा, और वो क्यूब हमें कैसा दिखेगा?
पीछे की वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही है, क्यों नहीं होंगी डाउनलोड? आप गॉट गिफ्टेड हो सर। किस किस को लग रहा है बच्चे को कि सर 45 के तो सारे ऑप्शन सही हैं? बेवकूफ क्यों बना रहे हो हमें? क्यों भाई? किस किस को लगता है? हाँ जी। कि 45 के तो सारे ऑप्शन सही हैं। हम्म। 44 तो बेटा बड़ा आसान है, तुरंत सॉल्व हो गया होगा 44 तो। हाँ जी। चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। सबसे पहले तो अल्टरनेट सरफेस के बारे में पता करो। सर 2 की अल्टरनेट 4 है, 4 की अल्टरनेट 2 है, 2 और 4 एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस हो गए, है ना। 3 की अल्टरनेट क्या है? 3 की अल्टरनेट 5 है, 5 की अल्टरनेट 3 है। सर 3 और 5 एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस हो गए। सर 2 और 4 3 एंड 5, है ना। तो ये जो 1 है, 1 ये किसकी अल्टरनेट सरफेस है? सर 1 की अल्टरनेट है, 1 की अल्टरनेट है 6 और 6 की अल्टरनेट है 1, तो 1 और 6 एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस हो गए। तो ये एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस हो गई ना। बहुत बढ़िया। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ है। ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? सर ऑप्शन ए में तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? सर 1 और 6 एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस है, ये एक दूसरे की विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं आ सकती। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? सर 2 और 4 एक दूसरे की विपरीत सतह कभी साथ नहीं आ सकते। ऑप्शन डी में क्या दिक्कत है? 3 और 5 एक दूसरे की विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं आ सकते। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन अब इस क्वेश्चन का क्या करें? यहां तो एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हो। यहां तो एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है एलिमिनेशन के लिए, है ना। तो यहां पे ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करें? तो याद रखना, जब ओपन फिगर में ऑप्शंस, है ना, अपोजिट सरफेस के बेसिस पे एलिमिनेट ना हो, यहां पर अपोजिट सरफेस के बेसिस पे एलिमिनेशन हो ही नहीं रहा और हमें लग रहा है चारों ही फिगर सही है, तो यहां पे जो एलिमिनेशन होगा ना वो रोटेशन मेथड से होगा। तो एलिमिनेशन के लिए हमें यूज करना पड़ेगा रोटेशन मेथड। देखो एलिमिनेशन के लिए दो मेथड है। पहला मेथड है वो नोट, ऑप्शन एलिमिनेशन का नोट, जो कि किस पर बेस्ड है? जो कि बेस्ड है अपोजिट सरफेस पे। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड आल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है ना कभी एक साथ छिप सकती है। दूसरा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड होता है रोटेशन मेथड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन एलिमिनेट होंगे अब रोटेशन मेथड से एलिमिनेट होंगे। अब ये रोटेशन मेथड क्या है? देखो रोटेशन मेथड पता है क्या है? रोटेशन मेथड ये है कि ये जो 1 2 3 है ना, ये जो प्रिंटिंग हो रही है 1 2 3 की प्रिंटिंग, ये प्रिंटिंग की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। आप ये बताओ, यही फिगर है ना, मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, यही फिगर है। ये बताओ 1 2 3 की जो रोटेशन है वो रोटेशन एग्जैक्टली क्या है? जल्दी से बताओ इस फिगर को देख के। 1 2 3 की रोटेशन क्या है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर 1 से 2, 2 से 3। सर 1 से 2, 2 से 3 की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा है। सर 1 2 3 की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा है। तो जब ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब बनाएगा, जब ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब बनाएगा तो बाबू
क्यूबिक फॉर्म में भी 1 2 3 आपको ना क्लॉकवाइज फॉर्म में ही दिखाई देगा। देखो 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3 आपको कैसे दिखाई दे रहा है? क्लॉकवाइज ही दिखाई दे रहा है। तो ओपन फिगर में जो 1 2 3 की रोटेशन है, फोल्ड होने पर भी 1 2 3 की रोटेशन सेम रहेगी। अगर ओपन फिगर में 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज है, तो फोल्ड करके भी 1 2 3 क्लॉकवाइज होगा लाइक दिस। 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज होगा लाइक दिस, ना कि 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉक। तो बाबू एंटी क्लॉक रोटेशन नहीं हो सकती, एंटी क्लॉक रोटेशन नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं 4 5 6 की रोटेशन को ध्यान से देखो। सर 4 से 5, 5 से 6 की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉक है, घड़ी की विपरीत दिशा। ये एंटी क्लॉक है ना, एंटी क्लॉक। 4 से 5, 5 से 6 एंटी क्लॉक है। तो 4 5 6 हमेशा एंटी क्लॉक ही रहेगा। 4 से 5, 5 से 6 क्लॉकवाइज नहीं हो सकता। 4 से 5, 5 से 6 क्लॉकवाइज नहीं हो सकता। यानी कि रोटेशन सेम रहनी चाहिए, जो ओपन है वही फोल्ड होकर होनी चाहिए। देखो 4 5 6 आपको एंटी क्लॉक दिखेगा फोल्ड करके। देखना जरा 4 5 6 की रोटेशन, 4 5 और 6। देखना रोटेशन 4 5 6 है एंटी क्लॉक। अब आप सोच रहे होंगे सर 3 4 6 की रोटेशन कैसे चेक करें? 3 4 6, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। अच्छा ये जो 6 है ना, ये जो 6 है ये राइट हैंड साइड पे है। तो बाबू ये 6 हमेशा राइट हैंड साइड पे रहेगा। ये 4 को भी टच करेगा, ये 3 को भी टच करेगा, ये 2 को भी टच करेगा। ये 6 बेटा राइट हैंड साइड पे ही रहेगा। और ये 1 हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा। 1 बेटा 2 को भी टच करेगा, 3 को भी, 4 को भी और 5 को भी, है ना। तो अब आपको रोटेशन देखनी है 3 से 4, 4 से 6। तो बाबू 3 से 4, 4 से 6 के लिए मुझे राइट मुड़ना है, यानी कि 3 से 4, 4 से 6 की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉक है। और 3 से 4, 4 से 6 की रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉक। तो वो एंटी क्लॉक ही रहेगी। अच्छा क्या आप बता सकते हो 1 2 5 की रोटेशन कैसे देखोगे? सर 5 जो है वो 3 के विपरीत है। 5 3 के विपरीत है, तो 3 के विपरीत में 5 को यहां रख सकता हूँ। 3 के विपरीत में 5 को यहां रख सकता हूँ। अब बताना 1 से 2, 2 से 5 की जो रोटेशन है वो क्या है? सर 1 2 5 की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ भी 1 2 5 की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। यानी कि ये परफेक्ट हमारा सही है। यानी कि यहाँ पर दो फिगर हमारे सही है, सी एंड डी। यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे सही है, सी एंड डी। 1 2 5 और 3 4 6 ये दोनों ही रोटेशन हमारी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी एंड डी। जो भी ऑप्शन ये दिया होगा वो ऑप्शन हमारा परफेक्ट होगा। तो ये है रोटेशन मेथड। समझे? चलिए रोटेशन मेथड को थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से समझते हैं। जो भी थोड़ा बहुत डाउट है ना, रिलेटेड टू रोटेशन मेथड, उनको दूर कर देते हैं। थोड़ा और इसको अच्छे से समझते हैं बढ़िया तरीके से। देखो ये डाइस जब फोल्ड होगा तो एक क्यूब बनेगा। अब आप एक क्यूब बनाओ, इसको फोल्ड करके क्यूब बनाओ, और इस क्यूब में मुझे 3 लेटर दिखने चाहिए। एक तो दिखना चाहिए ए, एक दिखना चाहिए बी, एक दिखना चाहिए सी। जल्दी से बनाओ। हाँ जी, ए बी सी। अब आप सोच रहे होंगे सर हम मैं ए को यहां भी तो रख सकता हूं। और आप सोच रहे होंगे सर मैं ए को यहां भी तो रख सकता हूं। और आप सोच रहे होंगे मैं ए को यहां भी तो रख सकता हूं। हाँ जी, बनाओ बेटा फटाफट से। ए को मैंने फिक्स कर दिया, ए के अकॉर्डिंग बाकी के लेटर्स रखो।
तो बेटा भर लिया आपने। चलिए साहब, तो ए बी सी आपको फिल करना है, और ए मैंने यहां पे ऑलरेडी फिल कर दिया। तो बाबू अगर ए यहां पे, ए से बी, बी से सी की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। अगर ए यहां पे है तो डेफिनेटली डेफिनेटली फिर बी और सी को यहां आना पड़ेगा, तब ए बी सी क्लॉकवाइज बनेगा। अगर ए यहां पे है तो फिर डेफिनेटली बी और सी को यहां आना पड़ेगा, और अगर ए यहां पे है तो बी और सी, एबीसी क्लॉकवाइज, एबीसी क्लॉकवाइज, एबीसी क्लॉकवाइज। ये तीनों फिगर बेटा एक ही फिगर हैं, ऐसा नहीं है कि ये तीनों अलग अलग फिगर हैं, ये तीनों एक ही फिगर हैं। अब आप समझ गए रोटेशन मेथड क्या है। चलिए साहब, समझ गए तो बनाइए, डाइस बनाइए, है ना। मैं देखना चाहता हूं आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने फिगर बना पाते हैं इसके। ठीक है, एक फिगर बनाइए, इसमें 3 लेटर आपको दिखने चाहिए, वो है डी ई एफ, जिसमें से जो डी है वो यहां आना चाहिए। चलिए, यहां पे 3 लेटर दिखने चाहिए बी सी एफ, जिसमें से जो बी है वो यहां आना चाहिए, और यहां पे 3 लेटर दिखने चाहिए, यहां पे 3 लेटर दिखने चाहिए आपके बी ई एफ, जिसमें से बी है वो यहां आना चाहिए। अब आप भरो, कैसे भरोगे जल्दी से। जल्दी बना दिया भाई, गजब, बड़े इंटेलिजेंट हो गए आप लोग हैं, शाबाश, बेहतरीन, गुड जॉब। बेटा डी को रखने के बाद ई और एफ को कहां भरना है ये आप खुद डिसाइड करो, बी को रखने के बाद सी और एफ को कहां रखना है ये आप खुद डिसाइड करो, और बी को रखने के बाद ई और एफ को कहां रखना है ये आप खुद डिसाइड करो। ये पता चलेगा इनकी रोटेशन से। जैसे डी ई एफ की रोटेशन चेक करो बाबू, सर डी से ई, ई से एफ की रोटेशन एंटी क्लॉक है, तो अगर डी यहां पे है तो डेफिनेटली ई और एफ यहां आएगा, तब जाके डी ई एफ एंटी क्लॉक बनेगा। बहुत बढ़िया। सर बी सी एफ, अगर मैं बी सी एफ की रोटेशन देखता हूं, बी सी एफ, एफ मेरा ना राइट हैंड साइड पे है, तो बी सी एफ की रोटेशन ना एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, तो बी यहां पे है तो सी और एफ यहां आएंगे, तब बी सी एफ एंटी क्लॉक बनेगा, तब बी सी एफ एंटी क्लॉक बनेगा। बहुत बढ़िया, है ना। अब आ जाओ बी ई एफ, बी ई एफ, सर बी ना डी के अपोजिट है, तो मैं बी को यहां भी तो ला सकता हूं, ये भी तो डी के अपोजिट है, बात एक ही है, यहां रखो या यहां रखो, डी के अपोजिट है, क्योंकि डी के अपोजिट है। तो बी ई एफ की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, बी ई एफ की रोटेशन क्लॉकवाइज है, और अगर बी यहां है तो फिर डेफिनेटली ई और एफ को यहां आना पड़ेगा, फिर ई और एफ को यहां आना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, जब ये फिगर फोल्ड होगा तो ये फिगर फोल्ड होकर अगर डी ई एफ को रिप्रेजेंट करेगा ऐसे, बी सी एफ को ऐसे, बी ई एफ को ऐसे, और ए बी सी को ऐसे, तो ये है क्या,
रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन, है ना। इसी बात पर अब आप एक क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर देंगे, ठीक है। जब आप इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप आपको देगा, है ना। पी क्यू आर एस टी यू, and there are some options. Option A, second option, third option and fourth option, ठीक है। पी क्यू आर क्यू एस पी क्यू एस एंड आर क्यू यू। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। और जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप देगा, है ना। ये फिगर फोल्ड होकर एक किसकी शेप देगा, क्यूब की शेप देगा। तो मैंने आप लोगों को जितनी भी ओपन फिगर कराई आज, सारी की सारी ओपन फिगर बेटा अपने आप में डिफरेंट थी, किसी का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। तो आपने क्या देखा, हर ओपन फिगर को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, चुटकी बजाकर। सिर्फ दो ट्रिक हैं, ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, दूसरा मेथड है जी मेथड। और इन दोनों मेथड से हम किसी भी ओपन फिगर को डील कर सकते हैं, अल्टरनेट और जी मेथड, है ना। अल्टरनेट और जी मेथड से हम दुनिया की कोई भी ओपन फिगर बना सकते हैं, हमें दिक्कत नहीं होगी। सारी ओपन फिगर हम सॉल्व कर देंगे अल्टरनेट और जी मेथड से, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। हरुस सर, बेटा अल्टरनेट सरफेस के बारे में पता होना जरूरी है। आर के अल्टरनेट, सॉरी, आर की अल्टरनेट एस है, एस की अल्टरनेट आर है। तो जब ये फिगर फोल्ड होगा तो आर और एस डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगे, है ना। क्यू की अल्टरनेट टी है, टी की अल्टरनेट क्यू है, तो डेफिनेटली क्यू और टी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और पी के अपोजिट यू, यू के अपोजिट पी। तो सबसे पहले एग्जाम में हम ऑप्शन से एलिमिनेट किस मेथड से करते हैं, ये अपोजिट सरफेस वाले, है ना। कोई भी हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही हैं, एक साथ छिप गई हैं। पहले तो ये मेथड अप्लाई करो, इस मेथड से एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आर एस एंड बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। तो पहले तो एग्जाम में आपको यही वाली ट्रिक अप्लाई करनी है। जब ये वाली ट्रिक काम ना करे, जैसे बाकी के तीन ऑप्शन में ये ट्रिक काम नहीं कर रही, अब हम बाकी के तीन ऑप्शन के लिए रोटेशन मेथड यूज करेंगे। यहां पर पी क्यू आर की रोटेशन एंटी क्लॉक है, जबकि यहां पी क्यू आर क्लॉकवाइज है, तो गलत, है ना। यहां पे देखो पी क्यू एस, यहाँ पे पी क्यू एस क्लॉकवाइज है और यहाँ भी पी क्यू एस क्लॉकवाइज है, बिल्कुल सही, है ना। यहाँ देखो आर क्यू यू एंटी क्लॉक है, जबकि आर क्यू यू क्लॉकवाइज है, तो ये भी गलत। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और आज के लिए सिर्फ इतना ही हम रखते हैं।
कल भी हम ओपन फिगर ही पढ़ेंगे बेटा, और कल हम ओपन फिगर का थोड़ा और एडवांस वर्जन समझेंगे, ठीक है। कल हम ओपन फिगर के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी ओपन फिगर खत्म नहीं हुआ, ठीक है। 3 दिन हमने पढ़ा था क्लोज फॉर्म यानी कि क्यूबिक फॉर्म, 2 दिन हम पढ़ेंगे ओपन फॉर्म, और 1 दिन हम पढ़ेंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो कल कोशिश करेंगे, कल कल नहीं तो परसों ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, परसों तो फाइनली लास्ट है इस चैप्टर का, हो सकता है कल भी कंप्लीट हो जाए अगर आपका सपोर्ट मिला तो। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, धन्यवाद।